Hello, my dear students, this is my next video of lesson number 4 Agriculture Geography 10th class. Dear students, let's be start. Contribution of agriculture to the national economy, employment and output. जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का किसमें, नेशनल इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट में, वो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर हैज़ बीन द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है एग्रीकल्चर। दो इट्स शेयर इन द जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैज़ रजिस्टर्ड ए डिक्लाइनिंग। जो शेयर है जीडीपी में कृषि का, वो घटता से दिखाई दे रहा है। ट्रेंड फ्रॉम 1951 ऑनवर्ड्स, 1951 के बाद से। यट इट्स शेयर इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड लिवलीहुड टू द पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू बी एज हाई एज 63% इन 2001। लेकिन 2001 के डाटा के अनुसार जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने का और लिवलीहुड का, पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है वो ऊंचा बना हुआ है, 63% है। द डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द जीडीपी इज़ ए मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। जो डिक्लाइन हुआ है शेयर का एग्रीकल्चर में, जीडीपी में, एग्रीकल्चर का जीडीपी में, वो एक सीरियस मैटर है। बिकॉज एनी डिक्लाइन एंड स्टेगनेशन in agriculture will lead to a decline in other spheres of the economy having wider implication for society. Dear students, जो यदि जीडीपी में एग्रीकल्चर में डिक्लिनेशन हो या स्टेगनेशन हो, मतलब स्थिरता हो या गिरावट दर्ज की जाए, तो इससे क्या होगा, जो दूसरे अर्थव्यवस्था के जो दूसरे क्षेत्र हैं उनमें भी गिरावट दर्ज की जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे से संबंध है। Considering the importance of agriculture in India, the government of India made concerted efforts to modernize agriculture. एग्रीकल्चर का महत्व देखते हुए जो भारतीय सरकार है उसने क्या किया है, इसको, भारतीय कृषि को मॉडर्नाइज करने के लिए कई कार्य किए हैं, कई एफर्ट्स किए हैं। क्या क्या किए हैं डियर स्टूडेंट्स? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ इन्होंने एस्टेब्लिश की हैं। वर्ल्ड वेटनरी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है सरकार। एंड एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स हैं। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, मतलब फल फूल और अनाज की जो बागवानी कहते हैं वैसे इसको हिंदी में, उसके लिए डेवलपमेंट के लिए कार्य कर रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मीटियोरोलॉजी एंड वेदर फोरकास्ट एक्सेट्रा। अंतरिक्ष विज्ञान या मौसम विज्ञान कह सकते हैं, और मौसम का पूर्वानुमान भी बताया जाता है किसानों को कृषि की विकास के लिए। वर गिवन प्रायोरिटी फॉर इम्प्रूविंग इंडियन एग्रीकल्चर, इनको प्रायोरिटी दी जाती है इंडियन एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, इम्प्रूविंग द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर वाज आल्सो कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर द सेम। इसी के साथ साथ जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है, ज़रूरी भी है। डियर स्टूडेंट्स, एक डाटा दिया गया है 4.1 जो टेबल है उसको आप ध्यान से देखें। जीडीपी में जो परसेंटेज है मेजर सेक्टर्स की वो क्या क्या है। फ्रॉम द टेबल 4.1 इट इज़ क्लियर दैट दो द जीडीपी ग्रोथ रेट इज़ इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स, इट इज़ नॉट जनरेटिंग सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री। जो भारत में इससे हमें साफ दिखाई दे रहा है, जीडीपी में तो पिछले कुछ सालों से बढ़ोतरी तो ही है, लेकिन इससे देश में जो एम्प्लॉयमेंट है उसके अवसर हम उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। द ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर इज डिक्लेरेटिंग विच इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन। जो कृषि में, जो कृषि के डेवलपमेंट में जो कमी आ रही है, जो हम दर्ज कर रहे हैं कमी, वो क्या है, अलार्म है, चिंता का विषय है। ऐसी सिचुएशन आ गई है। टुडे इंडियन फार्मर्स आर फेसिंग ए बिग चैलेंज फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन। जो भारतीय किसान है वो क्या कर रहा है, बहुत बड़ी चैलेंजेस जो हैं उसके सामने इंटरनेशनल कंपटीशन के हैं, उसको फेस कर रहा है, चुनौतियों को। एंड आवर गवर्नमेंट इज़ गोइंग अहेड with reduction in the public investment in agriculture sector, particularly in irrigation, power, rural roads, market and mechanization। जो हमारी सरकार है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या करती जा रही है, जो इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट किसमें, एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसको कम करती जा रही है। इरिगेशन, पावर, रूरल रोड जो हैं, रूरल रोड जो हैं, मार्केट है, और मैकेनाइजेशन जो इसमें है, इसमें ये क्या करती जा रही है, निवेश को, सार्वजनिक जो पूंजी का निवेश है उसको कम करती जा रही है। सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स इज़ डिक्रीज्ड
जो सब्सिडी मिलती थी फर्टिलाइजर्स के ऊपर, खाद के ऊपर, उसको भी कम कर दिया, लीडिंग टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इससे क्या हुआ, लोगों का जो लागत है प्रोडक्शन की, कॉस्ट वो बढ़ गई है। मोर ओवर रिडक्शन इन इम्पोर्ट्स ड्यूटीज़ ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैव प्रूव्ड डेट्रीमेंटल टू एग्रीकल्चर इन द कंट्री। जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ के ऊपर जो उस कमी कर दी गई है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर, इससे भी क्या है, ये हमारी भारतीय कृषि के लिए क्या है, हानिकारक है। फार्मर्स आर विड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर कॉजिंग ए डाउनफॉल इन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। जो किसान हैं वो भी क्या कर रहे हैं, इसमें जो कृषि में कम पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, जिसके कारण जो हमारे कृषि में रोजगार भी कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है। वाई आर फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड इन सेवरल स्टेट्स ऑफ द कंट्री। डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी हिंदी में इसको खाद्य सुरक्षा कहा जाता है। यू नो दैट फूड इज़ ए बेसिक नीड। आपको पता है जो हमारी आधारभूत आवश्यकता क्या है, भोजन है। एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री शुड हैव एक्सेस टू फूड विच प्रोवाइड्स मिनिमम न्यूट्रिशनल लेवल। जो हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को क्या है, ऐसा भोजन तो मिलना ही चाहिए जिसमें मिनिमम न्यूट्रिशनल लेवल जिसमें हो। इफ़ एनी सेगमेंट ऑफ आवर पॉपुलेशन डज नॉट हैव दिस एक्सेस, दैट सेगमेंट सफ़र्स फ्रॉम लैक ऑफ फूड सिक्योरिटी। यदि हमारी जनसंख्या के किसी भी भाग को इतना भोजन, इतना फूड उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो वो क्या है, वो हिस्सा जो है वो फूड सिक्योरिटी से वंचित है। द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव फूड सिक्योरिटी इज disproportionately large in some region of our country, particularly in economically less developed states with higher incidence of poverty। देखिए, हमारे देश के कुछ जो स्टेट्स हैं, विशेषतः जो आर्थिक दृष्टि से कम विकसित राज्य हैं, वहाँ पे जो है पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, और वहाँ उन लोगों का अनुपात भी अधिक है जहाँ जिन्हें जो फूड सिक्योरिटी प्राप्त नहीं है। द रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री आर मोर प्रोन टू नेचुरल डिज़ास्टर एंड अनसर्टेन फूड सप्लाई। हमारे बहुत जो दूर के जो क्षेत्र हैं, प्राकृतिक आपदाएं वहाँ आती हैं, और वो अनिश्चित फूड सिक्योरिटी की संभावना वहाँ पे क्या होती है, अधिक होती है। इन ऑर्डर टू एंश्योर availability of food to all section of society, our governments carefully designed a national food security system। इन सभी को खाना उपलब्ध कराने के लिए हमारी जो सरकार है उसने बहुत ही सावधानी पूर्वक एक कार्यक्रम शुरू किया है, एक प्रणाली शुरू की है सभी सेक्शन को। ये इसको क्या कहते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स। इसमें 2 कार्यक्रम हैं, 2 घटक हैं इसके। नंबर 1 इज बफर स्टॉक एंड सेकंड इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS। एज यू नो, PDS इज ए प्रोग्राम विच प्रोवाइड्स फूड, ग्रेन्स एंड अदर एसेंशियल कमोडिटीज एट सब्सिडाइज्ड प्राइसेस इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। आपको इसके बारे में पढ़ना है, PDS के बारे में आपको पता है। आपके गाँव में आपको दिखाई देता होगा कि अभी भी राशन बढ़ता है हमारे गाँव में। ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके द्वारा गाँव या शहरों में खाना उपलब्ध कराया जाता है, और भी अन्य जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो सस्ती दरों पर, ठीक है, सब्सिडाइज्ड प्राइस के ऊपर उपलब्ध कराई जाती है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।